अदालत के इहाते में आज अजीब सा शोर। रजब भट्ट खामोशी से रोड के ऊपर खड़ा था। उसकी आंखों में खौफ कम और हैरत ज्यादा थी। वो कानून से इंसाफ की उम्मीद लेकर आया था, मगर आज कानून के मुहाफिज ही हद पार कर गए। कराची के चंद वकील जज्बात में आकर भूल गए कि अदालत ताकत नहीं, दलील की जगह होती। अचानक धक्कम पील शुरू हुई। रजब भट्ट पर हाथ उठे तो उसके साथ खड़ा नदीम नानी वाला आगे बढ़ा, मगर जुल्म ने उसे भी न बख्शा। वो दोनों जमीन पर गिरे तो दीवारों ने भी जैसे सर झुका लिया। ये कोई तरीका न था, ये कोई इंसाफ न था। अगर बात गलत थी तो कानून का रास्ता खुला था, मगर तशद्दुद ने सच को भी जख्मी कर दिया। रजब ने आंखें बंद करके बस इतना कहा, और अदालत के दरो दीवार गवाह बन गए कि जुल्म चाहे जितना कर लो, सच को शिकस्त नहीं दी जा सकती। तो हम अंदर से जब जा रहे थे मेन गेट की तरफ, देखा तो मैंने फौरी तौर पे भट्ट को ऐसे पकड़ लिया। वो तकरीबन 1 मिनट 25 सेकंड उन्होंने मेरे बाल नोचे रखे, क्योंकि मैं भट्ट के ऊपर था। एक बंदे का आया ना पंच, वो उसको यहाँ पे लगा है। बात साहब की कोई वीडियो नहीं माफी की। आज कराची पेशी जब हुई रजब भट्ट की, तो नदीम नानी वाला पहले शख्स थे, क्योंकि जो रजब भट्ट के वकील और हम लोग थे वो हम दूसरे गेट से रजब भट्ट को लेने आ रहे थे। लेकिन जब रजब भट्ट कोर्ट के गेट से दाखिल हुए तो वकला ने उन पर हमला कर दिया। तो पहला ये शख्स था नदीम नानी वाला, जिसने रजब भट्ट को यूं पकड़ा और वकला के चुंगल से आजाद कराता हुआ आगे की तरफ ले गया। नदीम साहब अस्सलाम वालेकुम। आप खैर खैरियत से? आपको तो कहीं नहीं लगी चोट? लगी? अच्छा, ये हाथ पे लगी है भाई नदीम नानी वाले। बस अंदर है जरा चोटें हमारी हाथ में, मेरे हाथों में है, क्योंकि वो मैंने भट्ट को पकड़ा हुआ था ना। हाँ, तो बस आप और रजब भट्ट एक साथ दाखिल हुए। इतने में वकला ने अचानक हमला कर दिया। असल में पहले मैं नाजरीन को ये बता दूं कि वो कहेंगे कि मैंने अपनी जिप नहीं बंद की, क्योंकि वो मेरी ऊपर की जिप टूटी हुई है। ऊपर की जिप वहां पे तक्कम पुल में ना टूट गई है। तो मैं और रजब जो है ना वो जजेस गेट से अंदर दाखिल हुए। और हम हमारे साथ 6 लड़के थे। हमारे एक दोस्त ने भिजवाए थे 6 लड़के कि ये जो है ना हमने, क्योंकि हमारे लड़के थे अभी उन्होंने भिजवा दी कि अंदाजा था कि लड़ाई होगी। नहीं, हमारा अंदाजा नहीं था। आप लोगों के बिल्कुल ज़हन में नहीं, क्योंकि हम लास्ट टाइम भी आया था भट्ट कराची में, तो कोई ऐसा इशू नहीं था। तो वो अब वहां पे हम अंदर गए हैं, तो वहां पे हमारे वकील साहब ने कहा कि जी मेन गेट की तरफ आए। तो हम अंदर से जब जा रहे थे मेन गेट की तरफ, तो वहां पे वकीलों ने थोड़ा शोर मचाया, जिससे मुझे ये चीज़ मुझे लग गया कि काम खराब है, क्योंकि वहां पे हड़ताल थी, जजेस भी नहीं थे आए और कोई बंदा भी नहीं था, सिर्फ सन्नाटा था। लेकिन जिस गेट से आप लोग दाखिल हुआ बहुत सारे वकला जमा आपने देखे, तो कुछ छठी काम किया था। तो जैसे रजब भट्ट पे हमला हुआ तो पहले कोई बातचीत हुई या फौरन? नहीं, वो हमारे साथ जो 6 लड़के थे वो उसी वीडियो के लेफ्ट में खड़े हैं। एक पठान है, दिस एंड दैट, वो खड़े हैं सारे। तो जैसे उसने आके पीछे से भट्ट को अटैक किया ना, तो मैं ऐसे खड़ा था, तो मैंने ऐसे देखा, तो मैंने फौरी तौर पे भट्ट को ऐसे पकड़ लिया। ठीक है, फिर मैंने उसको ऐसे घुमाया अपनी तरफ। ठीक है, तो फिर मैं जब उसको अपने घुमाया तो मेरे हाथ ऐसे थे। तो वीडियो में देखते हैं कि उनकी जो फर्दर जो उनकी पंचिंग थी, वो पंच थे, वो मेरे हाथों में पड़ते रहे हैं सारे। अंदरूनी चोटें मुझे, हाँ, वो मेरे हाथों में यहाँ पे ना वो यही पड़ते हैं। तो भट्ट को वो 1-2 पड़ी है स्टार्टिंग में, उसके बाद मैं उसको साइड पे ले गया। एक अंदाजे के मुताबिक कितनी देर तक, जब तक आपके वकला मियां अली इशफाक उनके दीगर साथी और हम लोग वहां नहीं पहुंचे? हाँ जी, 1 मिनट 25 सेकंड जो है ना, वो अपना मैंने भट्ट को जहाँ वहां से निकाला, फिर मैं उसको साइड में ले गया। वहां पे मैंने उसको गिरा के मैं उसके ऊपर आ गया। तो वो तकरीबन 1 मिनट 25 सेकंड उन्होंने मेरे बाल नोचे रखे, और वो मेरी पीछे जो है ना मुझे ही मार पड़ती रही, क्योंकि मैं भट्ट के ऊपर था। अच्छा, कुछ लोग आपको जो है बड़ा नफीस और मम्मी टेडी और बर्गर बच्चा समझते थे, लेकिन आज आपने दोस्ती का हक अदा कर दिया। नहीं, वो तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई फिल्म चल रही है। आपने झपट्टा मारा अपने दोस्त पे, अपने जिगर पे, रजब पे, और उसको वकीलों जो वकला की तादाद बहुत ज्यादा थी, बचाते हुए ले गए। और जितनी भी मार पड़ी, यानी रजब से ज्यादा मार आपको मुझे पड़ी है, अब उससे ज्यादा मार तो मुझे पड़ी है। मेरी पीछे वाली जो है ना सारा वो सुनवा पड़ा है। समझे, दोस्ती में आपने मार खाई है। दोस्ती देखिए, दोस्ती में तो आपको जहाँ पे देनी पड़ेगी। एक अंदाजे के मुताबिक कितने वकला थे? देखिए, पहले थे 8-9, और फिर जो उनकी पूरी प्लानिंग थी, फिर उनके अपना बाद में 30 और प्लस आ गए। अच्छा, तो 30 तकरीबन 40 प्लस थे वकील थे वो। और हाथों में कुछ ऐसे कोई लोहे के सरिये वगैरह या कोई इस तरह की चीज थी, या बस सिर्फ? आई थिंक किसी एक के पास था कुछ। वो भट्ट को यहाँ पे कट लगा हुआ है, क्योंकि जब मैं क्योंकि स्टार्टिंग में ही भट्ट को वो दकम पेल जो है ना, उसके बाद में उसके ऊपर लेट गया हूँ,
तो इसलिए बट को ज्यादा चोट इस जगह पे आई है या इस जगह पे है, क्योंकि उसके ऊपर मैं लेटा रहा हूँ तो वो पीछे मुझे ही पड़ गई रजब है। भट्ट के चेहरे की तरफ से भी खून निकल रहा था, यहाँ पर भी वो उसको जब मैंने नीचे गिराया ना, उसको नीचे बट को, तो वो एक बंदे का आया ना पंच, वो उसको यहाँ पे लगा है, तो मैंने उसको नीचे गिरा लिया था। तो अच्छा, उसके बाद फिर बहुत सारे वकला जमा हो गए, फिर वो बार रूम की तरफ गए, कोर्ट रूम की हाँ। तरफ गए, वकीलों की हाँ, धक्का फैल जा रही 1 थी। मिनट 25 सेकंड बाद हमारे वकील साहब आ गए थे। 2-2.5 घंटे तक ये सिलसिला चलता रहा। आप साथ थे तब बिल्कुल तक? साथ, आखिर तक साथ थे, गाड़ी में बिठाने हाँ तक? जी, कमेटी रूम में ऊपर अपना चले गए, वहां पर उन्होंने भट्ट से रिक्वेस्ट की कि माफी मांगे। हमने वहां के किसी किस्म की कोई माफी नहीं होगी, तो क्या भट्ट साहब ने माफी नहीं, मांग भट्ट ली? साहब ने कोई माफी नहीं मांगी, भट्ट साहब की कोई वीडियो नहीं माफी की। भट्ट साहब ने और कहा कि जितना आपने करना है आप कर लो, मैं माफी नहीं मांगूंगा। अच्छा, उसके बाद भी क्या रजब भट्ट साहब को और आपको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता? नहीं, वहीं पे उसके बाद फिर दक्कन पेली रही है उसके बाद में। लेकिन दक्कन पेली में हमने देखा रजब भट्ट साहब के कपड़े फट गए थे, वो आपकी स्टार्टिंग बेइज्जती वो की। स्टार्ट हाँ, वकला उसके बाद भी बज़िद थे कि ये हम इसको काबू करें और मारे, तशद्दुद करें। लेकिन उनकी तो प्लानिंग बहुत बड़ी थी। लेकिन वो जब हमारे वकील साहब भी आ गए, ठीक है, जब हमारे वकील साहब 8-9 बंदे आ गए, तो जो मैं था फिर 9-10 बंदे हम भी हो गए, वो भी 30+ थे, तो नीचे से कुछ और सीनियर लोग आ गए, तो उन्होंने कहा कि नहीं इस चीज को वाइंड अप करो, ये अपना। फिर वहां पे मुज़ाकरात हो गए, लेकिन उन्होंने कहा कि माफी की वीडियो शूडियो, हमने कहा हमने वीडियो शूडियो कोई नहीं बनानी। तो फिर हम ऐसे मुंह मारी करते हुए हम बाहर तक आए, और मैंने फटाफट, जब हम बाहर निकले हैं तो मैंने फटाफट गाड़ी पकड़ी जो मैंने फ्रंट पे लगाई, तो मैंने भट्ट को वहां पे उसी के अंदर बिठा के हम वहां से गाड़ी आप लोग साथ लाए हुए थे किसी हाँ, दोस्त? गाड़ी, हाँ।